ये बोलना कि डीएनए टेस्ट कराओ, ये कहाँ का न्याय है ऐश्वर्या जी? कहाँ हो रही है? नेहा यादव एक बार नवाब सिंह यादव का नाम तो ले लीजिए आपने। मोहित खान कौन है? आप अगर एंकर हैं और ईमानदार एंकर हैं तो आपको सवाल पूछना चाहिए, मैं जवाब देने को तैयार बैठी हूं। कौन सा जवाब दे रहे हो? कौन सा जवाब दिया? कौन सा जवाब दिया आपने? ममता जी ने ये नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा? क्या नहीं चलेगा? आप करती है तो आप करती है, कोई बात नहीं, आप अपना पॉइंट बताइए। आप मुझे ये बताइए। सुनिए, बहुत अच्छा किया, फोन निकाल करके आपने तभी दिखाया जो मेरे ट्विटर हैंडल पे है, तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। आपकी बहन है, आप दोनों यहाँ पर बैठे हैं। नेहा जी को बुलाइए। क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं बोला? नेहा जी को बुलाइए। क्या पता लग गया है कि वो मुजरिम है, वो दरिंदा है? बोला आपने, कंचना जी आपने बोला, आपने नहीं बोला। बताइए नवाब यादव पर आप दोनों के मुंह में दही क्यों जम गया? सुई पटाई सन्नाटा क्यों? क्योंकि ममता काले सच बोल रही है, ममता काले सच बोल रही है, इससे तकलीफ हो गई आपको, तकलीफ हो गई है। मैं आज ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, मैं पता नहीं करूंगी, मैं करूंगी। आपकी असलियत बात हो गई, आपकी असलियत बाहर निकल कर आ गई। दिखाओ ना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया हूं एक नई डिबेट, और डिबेट होने जा रही है। दोस्तों, आज की इस डिबेट में हम देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों का एक दुखद पहलू कि वे अक्सर अपने हितों के लिए महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म जैसे गंभीर मुद्दों का उपयोग करती हैं। जब उनके अपने राज्यों में या उनके अपने कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है तो वे चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब दूसरे राज्यों में या दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी घटनाएं होती हैं तो वे तुरंत बोलने लगते हैं। यह दोहरा मापदंड न केवल निंदनीय है, बल्कि यह महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म के मुद्दे को कमजोर भी करता है। महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म को लेकर राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, न कि अपने हितों के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म को लेकर हमें एक सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। हमें राजनीतिक दलों से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे इस मुद्दे पर एकजुट हों और महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म को रोकने के लिए काम करें। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजनीतिक दलों की महिला प्रवक्ता भी औरतों के साथ होने वाली बर्बरता और रेप केस के मामलों में एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों की महिला प्रवक्ता औरतों के साथ होने वाली बर्बरता और रेप केस के मामलों में एकजुट हों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करें। पर यह होता दिख नहीं रहा है। इसका अंदाजा आप इस डिबेट से लगा सकते हैं, जिसमें सारी ही प्रवक्ताएं महिला है। समाजवादी पार्टी की महिला प्रवक्ता तो अयोध्या और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो रेप केस में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद भी अपराधी साबित हो चुका है, उनको बचाने की कोशिश में लगी हुई है। यही हाल आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव का भी है। कंचना यादव तो डिबेट में सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाने के लिए आती है, उनको महिलाओं पर होने वाले अत्याचार से कुछ लेना देना नहीं। आप किसी भी डिबेट में कंचना यादव को देख लीजिए, चिल्ला चिल्ली करने के अलावा उनका और कोई काम नहीं है। तो देखते हैं इस डिबेट में क्या कहा इन महिला प्रवक्ताओं ने महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर। जो बातें अभी बोली हैं कंचना जी ने, बहुत अच्छी बातें बोली हैं, और एक महिला होने के नाते हम सबकी आत्मा झकझोरी हुई है, और महिला होने के नाते क्या जितने हमारे पुरुष भाई हैं उन सबको भी ये लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन पता है दुख तब होता है जब एक महिला नेत्री महिलाओं के पैनल पर, जब महिलाओं की बात हो रही है, बच्चियों की बात हो रही है, तो इतनी गुस्से में उत्तेजित हो जाती हैं कि वो केवल और केवल अपने नेताओं को बचाने की पूरी काम कर रही होती है। वहां पर समस्या का विषय हो जाता है। और वहीं पर जो साजिया जी ने बोला, वो बोला कि नहीं, चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, हम बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, हम बलात्कारियों के साथ क्यों खड़े हैं, हम दुराचारी व्याभिचारियों के साथ क्यों खड़े हैं, तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार की हम बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये बोलना कि डीएनए टेस्ट कराओ, ये कहां का न्याय है ऐश्वर्या जी? कहां का न्याय है? ये जो व्यक्ति है नवाब सिंह यादव, ये एक नाबालिग बच्ची का दुराचार कर देता है, और उसके से मोहित खान भी कर देता है, जिसकी अभी फोटो दिखाई दे रही है, और कहा जाता है कि अब डीएनए टेस्ट कराया जाए। मतलब वो नाबालिग बच्चियां झूठ बोलेंगी, उन बच्चियों के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। हम सबके घर में महिलाएं हैं, हम सबके घर में बेटियां हैं, और बेटियों के न्याय की बात हो रही है। नेहा यादव एक बार नवाब सिंह यादव का नाम तो ले लीजिए अपने मुंह से नवाब सिंह यादव का नाम ले लो, बोलो कि वो भेड़िया है, वो दरिंदा है, उसने बेटी के साथ दुराचार व्याभिचार किया है, वो गिरफ्तार तो है, लेकिन डीएनए टेस्ट की बात नहीं होती है। हम बच्चियों के साथ खड़े, बोलो ना नेहा यादव, बोलो कि अखिलेश यादव जी ने जो बोला गलत बोला। डिंपल यादव जी अभी तक क्यों चुप है, इस पर बोल दीजिए ना। डीएनए टेस्ट की आवश्यकता होगी, कैसे बचेगी बेटियां? ये तेरा रेप की कौन सी बात है? आप यूपी की बात करेंगे, आप हर जगह की बात करेंगे, लेकिन यूपी में आपको कन्नौज और अयोध्या दोनों जगह नहीं दिखाई देते। वो मेरी पीड़ा है एक महिलाओं ने एक-एक करके। नेहा जी रिलैक्स। और नेहा जी मैं आपके बीच में बोली नहीं। नेहा जी आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा जी। ऐश्वर्या जी मैं बहुत जल्दी से बोलना चाहती हूँ कि ये मानसिकता से हमें निकलना पड़ेगा कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। हमें यह बोलना पड़ेगा कि
लड़का है, खबरदार इसने ऐसा किया। और अगर इसने किसी बेटी की तरफ आंख उठा के देखा, दुराचार तो दूर की बात है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, वहां पर कोई अपना पराया नहीं होता है, दोषी है वो बेटियों का। तो फिर इस पर क्यों आप लोग बात नहीं कर सकते हैं? और बाय द वे, मतलब अगर हम पार्टी की बात करने लग जाएं, तो अभी जो नेहा यादव कह रही है कि हमारी पार्टी बड़ी पाक साफ है, नहीं है नेहा जी, नहीं है नेहा जी। 200 से ज्यादा केसेस तो मेरे फिंगर टिप्स पे हैं, जो मैं यही बैठे बैठे आपको गिना दूंगी, और ऐश्वर्या जी आपको अपनी डिबेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का मॉरल हाई ग्राउंड मत लीजिए आप, प्लीज। आप महिलाएं ये मत भूलिए, और महिलाओं के ऊपर बात कीजिए, आप महिलाओं के न्याय के ऊपर बात कीजिए। आपने अखिलेश जी को लेकर के जितने सवाल दिए, माननीय अखिलेश जी ने शुरू से लेकर अब तक कहा है कि ऐसे जो भी आरोपी हैं, जिस पर भी आरोप से, तो उन्हें आप फांसी चढ़ा दीजिए, जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बचाने का अनावश्यक प्रयास मत कीजिए। यहाँ बैठे हुए कुछ लोग जो न्यायप्रिय बनने का ढोंग कर रहे हैं, वो ढोंगी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि बलात्कारी किसी पार्टी का हो, वो किसी भी पार्टी में रहता हो, पर है वो भेड़ियाई। जैसा कि ऐश्वर्या जी की डिबेट में भी उन्होंने पहले ही शुरुआत में कहा कि हम किसी भी प्रकार के, किसी भी पार्टी का छोड़िए, मैं तो 2 नाम लेता हूँ। आप बताइए नवाब सिंह यादव और मोहित खान कौन? नहीं, किसी भी पार्टी का छोड़िए, जरा टीना जी आ रहा हूं, जरा स्पेसिफिक बात हो जाए। शाजिया जी, नहीं नेहा जी बताइए ना मेरे को, आपने कहा किसी भी पार्टी में हो, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं जी, लेकिन आप ये तो बताइए कि नवाब सिंह यादव और मोहित खान कौन है? तो बोलिए क्या है कि बीएचयू वाले लड़कों को फांसी हो जानी चाहिए? मैम, रेपिस्ट हैवान होता है, वो पार्टी डिवाइड से नहीं होता है, वो पार्टी से डिवाइड नहीं होता, स्टेट से डिवाइड नहीं होता, वो जात से डिसाइड नहीं वो होता, वो धर्म से डिसाइड नहीं होता, उसने जो हैवानियत का कृत्य किया है उससे डिसाइड होता है। एक ये है जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और बराबर हैं, जो बीजेपी के नेताओं के साथ खड़े हैं बराबर हैं, जो कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़े हैं, पार्टियों में हैं आप सारे, नहीं आप सर क्या हिला रही हैं? सपा में है, कांग्रेस में है, भाजपा में है, आम आदमी पार्टी में है, आरजेडी में है, क्या नहीं है, क्या नहीं है? आप बताइए। और ये इनका कीजिए सर, मोहित खान कौन है? आप अगर एंकर हैं और ईमानदार एंकर है तो आपको सवाल पूछना चाहिए। मेरे को आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे को आप बताइए आप क्या कह रहा हूं, आपको हिंदी समझ आती है नहीं आती? और यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? अगर आप इंग्लिश बेहतर समझती हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मैम, नेहा जी, मुझसे पूछिए, मैं जवाब देने को तैयार बैठी हूं। आप कौन सा जवाब दे रहे हो? कौन सा जवाब दिया है? कौन सा जवाब दिया है आपने? मैंने कहा दर्शकों ऑफ कैन हैव टीना जी, प्रियंका जी एंड श्वेता संध्या जी, ऑल 3 नॉन पॉलिटिकल लीडर्स। शाजिया जी आ रहा हूं। देखिए बहुत हैरानी की बात है कि नेहा यादव जो सपा की प्रवक्ता हैं, वो 20 मिनट तक अपनी पार्टी के लोगों के बारे में डिफेंड करती रही। मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूं, अगर इसकी जगह उनके घर की कोई बहन बेटी होती, क्या तब भी उनका यही रिएक्शन होता? ये पहला प्रश्न उस महिला से है जो पार्टी के उन मर्दों को डिफेंड कर रही है, चाहे अक्रॉस पार्टी लाइन किसी की भी हो, उन मर्दों को डिफेंड कर रही है जिन्होंने इसको नाबालिग बच्ची से रेप किया है और जिनकी आज रिपोर्ट में साबित हुआ है कि वो रेप हुआ है। तो ये एक बहुत ही गलत मानसिकता है कि पार्टी में अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप इस तरह का स्टैंड लेती हैं, तो कल को आपका भविष्य क्या है? आपके ऊपर अगर कल कुछ होता है तो फिर आप कहां पर खड़ी हैं? 20 मिनट उन्होंने इसको डिफेंड किया। इससे ज्यादा शर्मनाक इस पैनल पे बैठी, चाहे वो ममता काले हो, चाहे वो मैं हूं, प्लीज आप इनका ऑडियो डाउन कीजिए, चाहे ममता काले हो, चाहे मैं हूं, चाहे शाजिया हो, हम सबके लिए, क्योंकि हम निर्भया गैंग रेप का पार्ट रहे हैं और तब से हम महिलाओं की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइन अगर महिलाएं एक नहीं है, जो हमें पार्लियामेंट में जाना है, हमारे लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल है, तो पार्लियामेंट में जाके भी हम मुंह पे टेप लगा लेंगे, अपनी कुर्सी बचाएंगे। फिर रेप चाहे हमारे साथ हो या किसी और के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी उसी गिनती में आना चाहते हैं। क्या इस तरह से हमारा देश बदलेगा? और बहुत शर्म की बात है, मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, बहुत शर्म की बात है कि जिस तरह से डिंपल यादव अब बोलती नहीं है, और वो तो पार्लियामेंट में वैसे भी नहीं बोलती हैं। मैं इनके मुंह पे कहूंगी, नेहा यादव के मुंह पे, कि आज तक किस मुद्दे पे डिंपल यादव ने बोला है, किस मुद्दे पे जया बच्चन ने टसवे बहाए हैं? पूछिए तो सही, देखे तो सही पुराने रिकॉर्ड उठा के, किन बातों पे टसवे बहे हैं जया बच्चन के। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं उस दिन मैं नेहा यादव से कहूंगी कि देर है अंधेर नहीं है, एक दिन वो आएगा जब आप बोलेंगी, जब आप इसी चैनल पे आकर बोलेंगी कि वो गलत हुआ था और आज जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। श्वेता जी देखिए सर, माय ओनली पॉइंट इज कि 40 मिनट से ये डिबेट चल रहा है, 40 मिनट से ये डिबेट चल रहा है। हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला? कोई मैम आ रहे हैं और वो 40 मिनट से अपने पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं या हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, इससे सॉल्यूशन क्या निकला? माय ओनली पॉइंट इज कि एज अ फीमेल, हम सारे फीमेल्स यहाँ बैठे हैं, सिस्टरहुड होना चाहिए यहाँ पे, हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला? अगर हम रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, यहाँ से लोगों का कंक्लूजन क्या निकला? हम भारत को माता कहते हैं और आज हमें यहाँ फीमेल्स की सेफ्टी पे बात करनी पड़ रही है, और उसमें से कई फीमेल्स तो फीमेल्स के बारे में बात करने के बदले अपने पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? माय ओनली पॉइंट इज कि इससे क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ एज अ फीमेल, क्या लाभ मिलेगा? राइट, शाजिया जी। मैं ऐश्वर्या जी अब बताती हूँ, निर्भया आंदोलन में 2012 में मैंने बाकायदा आर.के. पुरम से चुनाव लड़ा। मुझे पता भी नहीं था, सबसे कम शायद वहाँ मुसलमान होंगे, लेकिन मैं मुस्लिम महिला हूँ। और बताएं क्यों? क्योंकि आर.के. पुरम में मुनीरका स्टेशन में, आपको याद है, बस में मुनीरका की वो बस्ती जहाँ पे निर्भया का रेप हुआ, राम सिंह, मुकेश सिंह
और विकास कुमार, 6 उसमें से अक्यूज में से 3 जो थे, बल्कि कल्प्रिट्स परपेट्रेटर्स रविदास कैंप से आते थे। रविदास कैंप कहाँ था? आरके पुरम में। उस वक्त की डीसीडब्ल्यू की हेड कहाँ से थी? आरके पुरम से। पहली बार किसी ने चुनाव लड़ा था, वो भी महिला सुरक्षा पर मेरी ही पार्टी ने उस वक्त मेरे खिलाफ आखिरी में एक झूठा स्टिंग किया और मैं ऑनरेबली उसमें एक्सोनरेट हो गई, लेकिन वो सब पुरुष ही थे और उन्होंने अपनी मिलकर मुझे हराया, क्योंकि मैं बात करी थी बहुत अलग। तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ये बहुत मुश्किल होता है, आप समझिए। और अगर कोई महिला बढ़ रही होती है और इस इशू से बात कर रही होती है, उसे दबाया जाता है। तो मैं सब महिलाओं से कहूंगी, कम से कम ऐसे मौजू पर हम सब लोग मिलकर कुछ करें। और जब तक ये आवाजें आएंगी नहीं घरों से, स्कूलों से, हर एक माँ बाप को सिखाना होगा, बैठना होगा अपने 5 साल के बेटे और 5 साल की बेटी के साथ और बताना होगा कि कैसा उसका व्यवहार ऑपोजिट सेक्स के साथ होना चाहिए। ममता काले जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, मेरी बहन ने बोला कि नारियों की पूजा ना करो। ये देश कहता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ ये नहीं होता कि थाली लेकर के आप पूजा करें। इसका अर्थ ये है कि जो महिलाएं हैं उनको सम्मान दे, उनको भोग विलास की वस्तु ना समझे, उनकी इज्जत करें, ये इसका अर्थ है। थाल सजा के पूजा करने वाली बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला बिंदी लगाती है, चरित्रवान नहीं लगाती, चरित्रहीन, मतलब आप उसको वो टैग दे करके, जो जिन पुरुषों की ये मानसिकता होती है उसको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये सोचने की आवश्यकता है कि जो पुरुष ऐसी सोच रखते हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से एक्शन लिया जाए, उनको कैसे सुधारा जाए और घर के अंदर किस प्रकार से अपने लड़कों को शिक्षा दी जाए कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो नारियां हैं, उनको वो भोग विलास की वस्तु ना समझें, उनको वो समझे कि भैया नेहा यादव एंड कंचना जी सम्मान करें। आई विल कम टू प्रियंका जी। कंचना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं नेहा जी आ रहा हूं, आप तो बोल चुके। जी। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर ममता काले जी हैं और नेहा को ऐसे बोल रही थी, नेहा मेरी सिस्टर है, ये बीजेपी फॉर इंडिया की जो है, बीजेपी फॉर दिल्ली की जो है मीडिया सेल की को हेड है और सामाजिक प्रवक्ता, सामाजिक जो भी बनकर बैठती है, तो भारतीय जनता पार्टी के ही लाइन में बोलेंगी। नहीं, ममता जी नहीं, ये नहीं चलेगा। एक सेकंड, आप करती हैं तो आप करती हैं, कोई बात नहीं, आप अपना पॉइंट पे बताइए। आप मुझे ये बताइए, आप अपना व्यू पॉइंट। सुनिए, आपने अपना फोन निकाल करके दिखा दिया, बहुत अच्छा किया। फोन निकाल करके आपने तभी दिखाया जो मेरे ट्विटर हैंडल पे है, तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। पहली बात आप ये सुनिए, और दूसरी बात ये सुनिए, अभी मैं कुछ नहीं हूँ कहीं पर भी, समझिए आप। और तीसरी बात आप ये सुनिए, मैं इस देश की नागरिक हूँ, इस देश की महिला हूँ, भारत की प्रवक्ता हूँ और बोलूंगी। आपकी बहन है, आप दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। नेहा जी को भी लाइए। नवाब यादव के ऊपर क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं बोला नवाब यादव के ऊपर? नवाब यादव नेहा जी को भी लाइए। क्या पता लग गया है कि वो मुजरिम है, वो दरिंदा है? बोला आपने, कंचना जी आपने बोला, आपकी बहन नेहा ने बोला, क्यों नहीं बोला? बताइए, नवाब यादव पर आप दोनों के मुंह में दही क्यों जम गया? सुई पटक सन्नाटा क्यों हो गया? ममता काले को क्यों टारगेट कर रही हो भैया? ममता काले को क्यों टारगेट कर रही हो? क्योंकि ममता काले सच बोल रही है, ममता काले सच बोल रही है, इसलिए तकलीफ हो गई है आपको, तकलीफ हो गई है आपको। अभी तो बड़ा ज्ञान दे रही थी, मैं आज ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, मैं पत्थर नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। आपके 3 बात हो गए, आपकी असलियत बाहर निकल कर आ गई। दिखाओ। तो दोस्तों, देखा आपने? तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।